जी हाँ दोस्तों, एक सच्ची और कड़वी बात वो ये है कि कनाडा में डेंटल केयर इतनी महंगी है कि पहले लोग अगर किसी को दर्द भी हो रहा था तो बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे, दर्द सह लेते थे लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे। या अगर वो इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो वो इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल चले जाते थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कनाडा डेंटल केयर प्लान, जो कि कनेडियंस के लिए है, यानी जो रेजिडेंट्स हैं या बाकी लोग हैं। बट इसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है, नए चेंजेस हुए हैं। किन का फायदा, किन का है नुकसान, और क्या है कनाडा का नया डेंटल केयर प्लान, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट जो है कनेडियन डेंटल केयर प्लान उसके बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी जो अपडेट है ना वो मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा में जो डेंटल केयर है बहुत महंगी रही है। बहुत सारे लोग दर्द तो सह लेते थे लेकिन इलाज नहीं करवा पाते थे, या फिर अपनी होम कंट्री जाते थे इलाज करवाने। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर देखा जाए रीसेंट हिस्ट्री में कनाडा ने डेंटल केयर में चेंजेस करने शुरू कर दिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉर्मल केस में क्या होता है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। जो लोग स्पेशली RNIP या दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू अभी अभी कनाडा आए, उनके लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो आपका नॉर्मल जो हेल्थ केयर है, चाहे आप ओंटारियो में हैं, चाहे आप BC में हैं, जिस भी प्रोविंस में है, वो डेंटल केयर कवर नहीं करता। वो नॉर्मल बीमारियां और डे टू डे की जो ट्रीटमेंट्स हैं सिर्फ उसी को कवर करता है, डेंटल को कवर नहीं कर पाता। इसलिए डेंटिस्ट होना और डेंटल इंडस्ट्री में काम करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है कनाडा में। और अगर आप आपकी बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ केयर की है या फिर आपने मेडिकल ले रखा है इंडिया में, तो इसका मतलब अगर आप डेंटल असिस्टेंट या डेंटल केयर में भी जाते हो, इसका प्रोग्राम कॉलेजेस में मिलता है, आसानी से आप कंप्लीट करके डेंटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। बहुत पैसा है इसमें। अगर आपको स्टडी करने आना है डेंटिस्ट्री की कनाडा में, तो उसके लिए आपको चेक चेक सर्विसेज की टीम हेल्प कर सकती है। ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। अब बात करते हैं आज की जो टॉपिक है उसके बारे में कि इस स्पेशल प्रोग्राम के तहत पहले तो क्या था, सिर्फ जो सीनियर्स थे, चिल्ड्रन थे या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज थे, उनको इंक्लूड किया गया था। बट अब इस प्लान के तहत जितने भी जो सिटीजन्स हैं और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा हैं, जिन्होंने ऑलरेडी टैक्स फाइल किया है, और उसके साथ साथ अगर बात करें जिनकी जो इनकम है या तो लो इनकम है या मिडिल ग्रुप इनकम में आते हैं, जो अफोर्ड प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से डेंटल केयर दिया जाएगा। अब बात यह है कि आप लो इनकम में आते हो या फिर मीडियम इनकम में आते हो, वो तभी पता चलता है अगर आपने अपने पिछले साल के टैक्सेस फाइल नहीं किए। सॉरी, तो वो तभी पता चलता है अगर आप अपने जो पिछले साल के टैक्सेस फाइल किए हैं, आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसी से पता चलेगा कि भाई आप किस इनकम ग्रुप में आते हो। तो अपने टैक्स की जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है उसको चेक कीजिए उसके बेसिस पे। अगर तो आपकी जो इनकम है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कैसे पता चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन होने चाहिए, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 90,000 से कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप आपकी जो जो आपने टैक्सेस है वो फाइल किए होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा उसी से पता चलेगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस कनेडियन डेंटल केयर प्लान के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर सीनियर हैं या लो इनकम फैमिली में आते हैं तो प्रायोरिटी में आपका नंबर आएगा डेंटल केयर के लिए। तो ये और भी अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट इस प्लान को स्टेजेस में रोल आउट कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा, सीनियर्स और चिल्ड्रन पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, अब बाकी के एज ग्रुप्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी तरह की डेंटल ट्रीटमेंट इस प्रोग्राम में मिलेगी, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें रूटीन एग्जाम, टीथ क्लीनिंग, एक्सरेज, फिलिंग्स, रूट कनाल, एक्सट्रैक्शंस, डेंचर्स यानी पार्शियल या फुल, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। इससे अच्छी बात ये होगी
कि जो अर्निंग्स होती हैं, कहने का मतलब जो पेमेंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से जो डेंटल क्लिनिक्स अप्रूव्ड हैं वो ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि डेंटल क्लिनिक्स को भी कनाडा में और ज्यादा काम मिलेगा, विच मीन्स कि डेंटल के फील्ड में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। पर आपको पता है कि डेंटल, चाहे डेंटल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम करते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, या फिर मैं अगर बात करूं कि अगर आप डेंटल असिस्टेंट है, तब भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कनाडा में आपने स्टडी किया, वर्क किया है और आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com या फिर apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, इंडिया में बैठे बैठे अपनी पूरी फैमिली की पीआर करवानी है कनाडा में, या फिर नया बिजनेस कनाडा में खोलना है, तो आप अपनी पूरी फैमिली को मूव करना चाहते हैं ताकि आप यहां पे आके बिजनेस रन कर सको, उसके लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसके लिंक को भर दीजिए। कैनेडियन डेंटल केयर प्लान की जो पूरी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है जो कि कनाडा डे के आसपास आई है, और उसी के साथ कनाडा को प्यार करने वाले हर इंसान को कनाडा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आई रियली विश कि जिस सपने को लेके आप कनाडा आते हो वो आप सबके सपने साकार हो। जितना कनाडा आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है उससे कई गुना ज्यादा आप लोग जब कनाडा से जुड़ते हैं तो तब भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रिलेशनशिप, ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे और हर कनाडा को प्यार करने वाला आगे बढ़ता जाए, कंट्री आगे बढ़े। जिस भी कंट्री में जाएं उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा मांगना चाहिए। गुरदास मान की लाइंस मुझे बचपन से याद रहती हैं कि जेड़े मुल्क दा खाइए उदा बुरा नहीं मंगीदा, सो लख परदेसी होइए अपना देश नहीं बंडीदा। विच मीन कि जिस कंट्री से आप आते हो उसकी भी रिस्पेक्ट करो, पर जिस कंट्री में आप खाते हो, जिस कंट्री से आप ग्रो करते हो, उसका भी हमेशा भला मांगना चाहिए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.